जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का ये जो वीडियो है ये मेरे शागिर्द हकीम हैं मोहित खान साहब हिंदुस्तान से, तो उनके लिए है। ये सवाल तो वैसे मुझे जनरल किसी आदमी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूँ और इस तरह से आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। जितने भी तबीब मुझे यहाँ पे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उन सब के लिए है ये। और इसके अलावा आम जो लोग हैं माशाल्लाह, बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं कि इखलात जो हैं वो किस तरह से अनबैलेंस होती हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है। बहरहाल ये जो तरीका आप लोगों के सामने जो आज रखने जा रहा हूँ, ये प्योर तिब्बे यूनानी का तरीका है। और जनाब ये तिब्बे साबर जो असल वाली तिब्बे साबर थी उसका तरीका है। चंद ही खुराकों से जो आपका इलाज होता है कामयाबी से, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो सवाल किया गया है, सबसे पहले उसको ज़रा गौर से सुने कि सवाल क्या पूछा गया था। मेरे से ये सवाल पूछा गया कि तमाम इखलात जो हैं उनके अंदर जब इमराज हो जाती हैं तो उनका इलाज हम कैसे करेंगे। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तिब्बे यूनानी और तिब्बे साबर जो है ये इलाज बिल ज़िद का नाम है। तो इलाज बिल ज़िद के तहत ही हम तमाम जो इखलात हैं उनके अंदर जो इमराज होते हैं उनका इंशाल्लाह हम इलाज करते हैं। और आप लोग भी इसी तरीके को फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि सवाल ये है कि तमाम इखलात को बारी बारी बताना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि अगर आपको सुफरा है यानी गर्मी खुश्की की ज़्यादती है, तो देखिए गर्मी खुश्की की ज़्यादती में जो किल्लत बढ़ती है उसका नाम सुफरा है। अगर आपके खून में, आपके जिस्म में सुफरा की ज़्यादती हो गई है तो फिर उसके जो सिम्टम्स या असरात हैं वो आपको बज़ाहिरन बाखूबी पता है कि ज़ुबान की सूखी या बहुत ज़्यादा येलोइश होना, स्किन का पीला या येलो होना, यूरिन का कम मकदार में और जल के आना, इस तरह से और भी बहुत से अलामात हैं। तो चूँकि ये सारे जो सुफरा की ज़्यादती होती है ये गर्मी खुश्की की वजह से होती है। अब गर्मी का जो बिलज़िद अगर हम देखें तो वो क्या है, सर्दी। और खुश्की को हम तरी देखेंगे तो सर्द तर चीज़ें जो हैं उनसे सुफरा की ज़्यादती का इलाज हम करेंगे। इस तरह से दूसरा, अगर किसी बंदे को बलगम का ज़्यादती हो गया है, अल्कलाइन उसका बढ़ गया है, बलगम उसकी बढ़ गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देखना पड़ेगा कि अल्कलाइन या बलगम जो है वो किस वजह से बढ़ी है। देखो, वो तरी की वजह से बढ़ी है। वहाँ पे तरी का तल्लक या तो फिर गर्मी के साथ होगा या फिर सर्दी के साथ होगा। तो अमूमन जो तरी सर्दी होती है उसमें मसाइल जो हैं उनका सामना होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्कलाइन या बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुकी होती है। तो लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार आ रहा होता है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म में ताकत बहुत कम हो जाती है, पट्ठे जो हैं वो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे जिस्म के अंदर क़ुव्वत या एनर्जी नहीं रही, उनको मतरक रखने में बड़ा मुश्किल पेश आता है। तो ऐसे लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो इन लोगों को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। तरी है तो इसको सबसे पहले देखें जी, हम इसका जो इलाज बिलज़िद है, बिलज़िद अगर हम देखें तो तरी बिलज़िद किसकी है, खुश्की की है। तो यहाँ पे एक तो खुश्की आ जाएगा, दूसरा खुश्की गर्मी, क्योंकि वहाँ पे तरी है, तरी के साथ सर्दी है, तो हम खुश्की गर्मी को बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप दारचीनी, लौंग, जवतरी, कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दें, नथिंग कि वो आपने क्या देना है, आप मालज हैं कुछ भी दे दें, कुछ गर्म, तो इंशाल्लाह आपके वो जो असाबी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद सुदावी, अगर खिलत सुदा की ज़्यादती हो गई है, जोड़ पत्थर आ गए हैं, शरियानें जो हैं वो बंद हो गई हैं या तंग हो गई हैं, हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ है, या फिर इस तरह से कोई भी चेहरे का रंग बिल्कुल स्याही माइल हो गया है, तो ये सारे जो मामलात हैं इनको डील करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि वो क्या है, सर्दी खुश्की। अब सर्दी खुश्की को हम किस तरह से ट्रीट करें। सर्दी का जो बदल है वो गर्मी है और जो खुश्की का बदल है वो तरी है। तो यहाँ पे हम गर्म तर जो चीज़ें हैं वो देंगे।
इंशाअल्लाह आपका जितना भी ये प्रॉब्लम होगा स्कैटर्स का, सिकुड़ जाने का, तंग होने का, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक मिजाज है रियाई मिजाज, यानी उजलाती गुद्दी, खुश्क गर्म मिजाज। इसमें रिया बहुत होती है, पूरे जिस्म में हवा दौड़ रही होती है, और इसके अलावा इसमें बवासीरी जहर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। बवासीर हो जाती है लोगों को, कब्ज़ हो जाती है। इसमें नींद नहीं आता, खुश्की गर्मी है ना, तो नींद नहीं आता लोगों को। लोग बेचैन रहते हैं, रिलैक्स्ड नहीं रहते, तो थके थके बेचैन, और इस तरह से उनको ये मसाइल सामने आते हैं। ये सिम्टम्स मैं सारी नहीं बता सकता एक वीडियो में, मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमने देखना है कि वहाँ पे ज़्यादती किसकी है। खिल्लत तो होगी जी रिया, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते रिया को। ठीक है, आप ना माने, आप उजलाती गुद्दी को तो कंसीडर करते हैं ना, उसको तो मानते हैं, और खुश्की गर्मी को भी आप लोग कंसीडर करते हैं। चलें छोड़ें, दफ़ा करें रिया को, आप ना माने, लेकिन खुश्की गर्मी को मान लें, उजलाती गुद्दी मिजाज को मान लें। तो खुश्की गर्मी का जो इलाज बिलज़िद है वो क्या होगा? एक तो तरी होगा जी, दूसरा सर्दी होगा। तो तर सर्द चीज़ें जो है ऐसे लोगों को अगर दी जाएँ, कितने दिन, 1 2 दिन 3 दिन, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, गैस ख़त्म हो जाता है। इस तरह से वो लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हुक्मा हैं, सब लोग जो हैं सीखते रहें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन करें, यहाँ पे कमेंट्स करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक लर्निंग का जो है वो फोरम है, यहाँ पे लोग लर्न कर रहे हैं। और आप लोगों को जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो मुझे आप बताते हैं कि जी हमने आपका ये वाला जो फार्मूला है उसको देखा है और जो कि वैलिड है, तो ये सारी फार्मूलेशन आप लोग जो है काइंडली उसको यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी कमेंट्स करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करें इस चीज़ पे। बदकिस्मती से जो तिब है इसके ऊपर लोगों का बिलीव बहुत कम रहा है ज़रूर, मतलब मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, है ज़रूर, लेकिन बहुत कम हो गया है। जैसे वो बहुत से पेशेंट हैं अभी, वो मेरे से जो है वो कंसल्ट करते रहते हैं मामलात को, तो वो मुझे टेलीफोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको से दे रहा है, तंदुरुस्ती अल्लाह दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, मैं जस्ट हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो आप लोग जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं वो एक्सपीरियंस काइंडली कमेंट सेक्शन में भी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इस चीज़ का जो बिलीव हो जो हम लोग बताते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदामंद हों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जस्ट और जस्ट मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ताकि अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। तो फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।